राउज आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 बच्चों के डूबने से मौत के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दौरान एमसीडी के अधिकारियों को लताड़ लगाई। उसने कहा कि एक राहगीर के चलते राहगीर को आप पकड़ के लेके आए, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने पहले क्यों नहीं देखा। इस पूरे मुद्दे को आज हाईकोर्ट में क्या क्या सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर क्या क्या कहा, गौरव बताएंगे क्योंकि ये कवर कर रहे थे। गौरव, आज जो हाईकोर्ट ने एक तीखी मतलब कह सकते हैं कि एक कहा कि भाई आप एमसीडी के अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर, जो एसी में बैठे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ऐसे तमाम चीजें का जो सवाल हम कह सकते हैं कि जो सवाल लगातार छात्रों की ओर से उठाए जा रहे थे, आज वही सवाल हाईकोर्ट से होकर आए हैं दिल्ली सरकार। क्योंकि छात्रों की ओर से जो मांग की जा रही थी लगातार कि एमसीडी कमिश्नर को बुलाइए और जो है एमसीडी के अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, क्यों जो है वहां पर जो है एनओसी दिया गया, वहां पर बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, इन सारे जो मुद्दे थे और जो भी और मुद्दे हैं उनके, ये तो एक हादसा हो गया, ये तो दिख गया, लेकिन बाकी जो सारी चीजें उन पर कार्रवाई कब होगी। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं और घर हैं जिनके बेसमेंट बने हुए हैं और वहाँ लोग बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और छात्र भी रह रहे हैं पीजी में। लगातार मीडिया में ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, हमारे चैनल पर भी आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमारे साथी जो है मेघना, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट किया है उसमें मुखर्जी नगर पर, जहां पर किस स्थिति में छात्र रहते हैं। ये जो आज हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, ये एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि क्या कार्रवाई हुई है जो बिल्डिंग है कोचिंग को लेकर जो छात्र रह रहे हैं उन पर, तो उस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधा सीधा ये सवाल पूछा कि हम देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, हम देख रहे हैं कि एक राह चलते व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि जिन अधिकारियों के रहते ये सब हुआ, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये न होने पाए, उन पर क्या कार्रवाई हुई। बिल्कुल। आज सुबह मंत्री हैं दिल्ली सरकार में आतिशी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने बताया कि एक जेई को सस्पेंड किया गया और एक एई को बर्खास्त किया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, ऊपर के जो अधिकारी हैं, कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो ये सवाल आज हाईकोर्ट की ओर से भी आया है। इसके अलावा जो एक हमने देखा कि राहगीर की गिरफ्तारी, एक व्यक्ति जो वीडियो दिखता है वो जो कार लेके जा रहा होता है और बिल्कुल कंट्रोवर्शियल, क्या वो अपने आप में मतलब एक हास्यास्पद हम कह सकते हैं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी कानून के साथ कितना मजाक हो सकता है कि आप सड़क पे जा रहे हो और आपको गिरफ्तार कर लिया गया, क्यों? क्योंकि आपकी वजह से जो पानी की लहर बनी, तेज सड़क पर पानी जमा था, आप सड़क पे जा रहे थे, उसकी वजह से फ्लो बना और उसकी वजह से दरवाजा टूटा। आप अगर दिल्ली पुलिस जिसने भी वो एफआईआर करवाई उस व्यक्ति के खिलाफ, वो मुझे समझ में नहीं था कि जैसे बादलों के ऊपर एफआईआर करवा देनी चाहिए उसको। ठीक है, सही बात है, जिस आदमी के खिलाफ कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए कि उस सड़क पर पानी क्यों लगा, और ये केवल एक साल की बात नहीं है, हर साल लगातार लग रहा है, हर साल हो रहा है। ठीक है, बेसमेंट में कोचिंग अवैध क्यों चल रही थी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो आदमी सड़क से जा रहा था जिसको कोई रोका, क्या मतलब उसमें मेन सवाल यही था, क्या उस व्यक्ति को रोका गया, क्या पुलिस की तरफ से इस तरह के इंतजाम थे, पाबंदी तो लगाई नहीं गई थी, वहां नहीं जाना है, वो मतलब गैर अधिकृत एरिया था, कोई ऐसा भी नहीं था, ठीक है, सामान्य एरिया था, वो व्यक्ति जा रहा था, तो उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, उस पर ये सवाल है। और इसमें एमसीडी के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने कहा भी है कि भाई एक राहगीर चलते तुम उठा ले रहे हो, ये आज जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको तुम कुछ दिख ही नहीं रहा है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई। और ये जो ब्लेम गेम चल रहा है पार्टियों की ओर से भी, अधिकारियों की ओर से भी, जो कि दिल्ली को लेकर काफी सारी दिक्कतें भी हैं कि गवर्निंग बॉडी कौन सी है दिल्ली का, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में भी बस हम सब जानते हैं कि दिल्ली न तो केंद्र शासित प्रदेश है न ही पूर्ण राज्य है, तो उसके बीच में फंसा हुआ एक है जो आधा एलजी गवर्न करते हैं, कुछ दिल्ली सरकार गवर्न करती है, कुछ जो है एमसीडी के हिस्से में आता है। सौरभ भारद्वाज बीच में वीडियो भी आया था जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस नाले को साफ कराओ, इसको साफ कराओ, लेकिन उनका आरोप यही है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी क्या आते हैं कि वो दिशा निर्देश केंद्र सरकार के दिशा निर्देश, होम मिनिस्ट्री के दिशा निर्देश के अनुसार चलते हैं, वो मंत्रियों की सुनते नहीं। ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों के पोस्टिंग ट्रांसफर की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए, लेकिन बाद में अध्यादेश लाके इसको सरकार द्वारा बदल दिया गया। ये उनका तर्क सही है, लेकिन ये हमेशा होता है कि दिल्ली में आप जब भी देखेंगे कोई भी घटना होती है तो लगातार ये कि हमारे पास अधिकारी नहीं, हमारे पास पुलिस नहीं, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, और ये अभी भी हो रहा है। और ये जो अभी दिल्ली सरकार हो चाहे एमसीडी हो, दोनों जगह आम आदमी पार्टी है, और ये अब गिना भी रहे हैं कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर ये सवाल वहां पर ये भी बनता है कि ये कार्रवाई आपने पहले क्यों नहीं की।
ठीक है, बिल्कुल। आप इसको ढाल नहीं बना सकते ना हमेशा कि जो है हमें अधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे। तो अधिकारी नहीं सुन रहे तो आप ऊपर अपील करिए उस चीज को लेकर। आप वेट थोड़ी में कर सकते हैं कि किसी की जान जाए, हम इसके तब बिल्कुल। कार्रवाई करेंगे। और अधिकारियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से भी फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी अपने एसी कार्यालयों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल। अगर ये नालियां ढकी हुई थी तो फिर ढक्कन क्यों नहीं हटाए गए। और उन्होंने ये भी पूछा कि जिनका निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना काम था बड़े अधिकारियों जिन का, अधिकारियों उन्होंने का। हाँ क्यों नहीं किया। इसके अलावा जो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है फ्री बीज जो स्कीम्स हैं दिल्ली सरकार अच्छा, की, उसको लेकर कि आप लगातार फ्री बीज पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और जो दिल्ली की आबादी है 3.3 करोड़ की, 3.5 करोड़ के उसके लिए आसपास। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर रहे हो। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फंड ही 6-7 नहीं है, लेकिन आप जो है फ्री बीज पर ज्यादा जोर दे रहे हो। तो इस चीज को लेकर भी टिप्पणी की, जो पॉलिसीज है फ्री बीज को लेकर, उसको जो है यानी कि दोनों टिप्पणी की। को कुल इसके मिला अलावा के अधिकारी जो और सरकार। टिप्पणी है मैं वो बता देता हूँ आपको। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को जो है परमिट कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर ड्रेन की व्यवस्था नहीं, जो पानी निकल रहा है उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है। और आपकी सिविक अथॉरिटीज जो हैं वो बैंकरप्ट हो चुकी है, एमसीडी, डीडीए या जो भी अथॉरिटीज है उनके पास पैसा नहीं है। और अगर आपके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करोगे। और आपको ये फ्री बी कल्चर जो है इस पर जो है इसके बारे में सोचना होगा। और अगर आप कोई भी मनी कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर इसकी बात जाहिर सी बात है कि आप दे नहीं पाओगे। दे नहीं पा रहे हो। फ्लो तो का ये मामला यही होता है, जितना आता है उसके अनुसार चलता है। बिल्कुल। और इसको लेकर इन्होंने ये भी कहा है कि जो है 3.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, लेकिन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से प्लान है वो केवल 6-7 लाख लोगों के लिए। तो इस कैसे आप लोग चला रहे हो, उसको लेकर क्या है ये पूरे हाँ जो व्यवस्था है उससे हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। ये एक जनहित याचिका थी जिसमें कमेटी बनाने की मांग की गई थी कि जो ये सारी चीजें हैं इसको सॉल्व करे, जो भी कुछ पिछले कुछ दिनों में अनियमितता दिखने को अब मिली है। हाईकोर्ट के उसको बाद लेकर। कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार और एमसीडी के अधिकारी कब जागते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन हम लगातार इस मुद्दे पे बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से कवर कर रहे हैं। और एक चीज मैं और मतलब करेक्ट कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये सरकार दिल्ली सरकार से सवाल पूछा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल्ली विधानसभा उससे सवाल, ये एलजी भी है, क्योंकि दिल्ली सरकार का मतलब एलजी और दिल्ली विधानसभा दोनों होती है। तो क्योंकि जो अधिकारियों का कंट्रोल है वो पूरा का पूरा एलजी के पास है, तो इस वजह से ये एलजी और दिल्ली सरकार दोनों की बराबर जवाबदेही है कि इस तरह की घटनाएं न हो। और जो आज हाईकोर्ट ने सवाल उठाए, यही सवाल लगातार छात्र उठा रहे हैं, तो उन सवालों की जवाबदेही भी तय हो। तो लगातार इस मुद्दे पे हम लोग बने हुए हैं और तमाम प्रकार के रिपोर्ट्स भी हम ग्राउंड से भी दे रहे हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें जरूर दें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।